हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। लेडीज़ की एक बड़ी समस्या है कि उसका जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी का इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा टूट भी जाता है। ये जो बेंजी आए है उसका जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज तक ऐसा ट्रीटमेंट होता था, ईयर लोबिंग का जो ट्रीटमेंट होता था वो आज तक सर्जिकली ईयर लोब रिपेयर किया जाता था, यानी कि स्टिचेस लगवा के कान का छेद है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि उसमें सुई वगैरह लगवाना पड़ता था, दवाई खाना पड़ता था, बार बार ड्रेसिंग होती थी और ये प्रोसेस में थोड़ा दर्द वगैरह भी होता था। तो अभी का जो लेटेस्ट तरीका है उसमें जो कान का छेद है उसमें ना ही कोई स्टिच लगवाना पड़ता है। सिर्फ ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है इसकी मदद से कान का जो छेद है उसको हम परमानेंट के लिए ठीक कर सकते हैं, बिना कोई दर्द, बिना कोई टाका लगाए। 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। हम आपको इस वीडियो में ये ट्रीटमेंट के बारे में सब बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट कैसे करना है, सब डिटेल में। आप देख सकते हो ये बेंजी का जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको हम आज ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर परमानेंट ठीक करने जा रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे। अपना जो हाथ है उसमें हम हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम अपना जो हाथ है उसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो जाने के बाद अब हम ये प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जो ईयर का जो लोब है उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। ये कॉटन बड्स है उसके ऊपर ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर कान का जो छेद है उसका क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे। एंटीसेप्टिक लिक्विड में आप बिटाडिन लिक्विड या फिर स्पिरिट या हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। पहले जो कान का छेद है उसको हम इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। छेद के अंदर की साइड में से भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, छेद के आगे की सरफेस से और बैक साइड से उसको अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। ये एंटीसेप्टिक से क्लीन करने के बाद इसको ड्राई कॉटन बड्स से फिर से एक बार क्लीन कर लेंगे ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए। क्लीन करने के बाद इस तरह से हम इसको पूरा ड्राई कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने ये क्लीनिंग का प्रोसेस कर दिया है। अब हम ये जो बेंजी का जो कान का छेद है उसके ऊपर ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो लगाने जा रहे हैं। तो पहले ये जो बोतल का ढक्कन है उसको सावधानी से हम ओपन कर लेंगे। ये जल्दबाजी में ये बोतल गिर सकता है। ढक्कन ओपन हो जाने के बाद ये जो वुडन स्टिक है उसको ये बोतल के अंदर ऐसे डुबाएंगे और ये स्टिक को बाहर निकालने से पहले बोतल का जो अंदर का सरफेस है उसी के साथ ऐसे डिप कर देंगे ताकि ये जो लोशन का अधिक मात्रा है ये उस स्टिक के ऊपर ना आ पाए। अब आप देख सकते हो मैंने ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन ये स्टिक के ऊपर लिया है। अब हम ये स्टिक की मदद से ये जो बेंजी का जो कान का छेद है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कान को इस तरह से पकड़कर हम ये छेद के अंदर की साइड में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये मेडिसिन है वो अप्लाई करेंगे। ये लोशन है वो सिर्फ छेद के अंदर की साइड में ही अप्लाई करना है, आसपास की स्किन में कहीं अप्लाई नहीं करना है। आसपास की जगह फैल ना जाए उसका परहेज करना है।
ये लोशन लग जाने के बाद इसको पूरा 2 मिनट तक हम ड्राई होने देंगे ताकि ये जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। पूरा ड्राई हो जाने के बाद ये डॉक्टर टेप लगाकर हम इसका ड्रेसिंग कर देंगे। इस तरह से ये जो कान का छेद है उसके ऊपर हम ये डॉक्टर टेप लगाकर इसका ड्रेसिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये BNG का ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है। और ये ट्रीटमेंट ये जो पट्टी हमने लगाया है उसको 12 घंटे तक पानी नहीं डालना है, उसके बाद पानी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में 15 डेज़ यानी कि 15 दिन का टाइम लगता है और 15 दिन में कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो जाएगा। हम आपको यही वीडियो में दिखाएंगे कि ये जो आज ट्रीटमेंट किया है उसका आज से 15 दिन के बाद कैसा रिजल्ट रहता है, वो पूरा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के गए थे, यानी कि कान का छेद जो उसका काफ़ी बड़ा हो चुका था उसको बिना टाँका लगाए सिर्फ मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगा के वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा के हमारे पास से गए थे। उसका जो कान का छेद है वो परमानेंट के लिए ठीक हो चुका है और वो जो बेंजी है वो अपना जो कान है उसमें फिर से नया होल बनवा के ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, इसलिए वो आज हमारे पास वापस आए हैं। तो हम आपको साथ में ये भी दिखाते हैं कि आज से 15 दिन पहले जो इसका ट्रीटमेंट हुआ था उसका कैसा रिजल्ट रहता है, हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो बेंजी का जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है, ये परमानेंट के लिए ठीक हो चुका है और ये जो हल्का सा ब्लैक मार्क आपको दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा। अब हम ये जो बेंजी है इसका जो कान में रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जहाँ पर हमको ये रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट करना है वहाँ पर एक मार्किंग बना लेंगे। बेंजी का जो कान है उसके ऊपर हम ऐसे मार्क बना लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद अब हम ये जो ईयर पियर्सिंग का गन है उसी की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बनाएंगे। तो पहले ये जो ईयर पियर्सिंग का गन है उसको हम इस तरह से लोड कर लेंगे। गन को लोड हो जाने के बाद ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको गन के अंदर की साइड में ऐसे फिटिंग कर लेंगे। ईयर पियर्सिंग स्टड फिटिंग हो जाने के बाद अब हम ये गन की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम ऐसे नीचे की साइड में थोड़ा खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये ईयर पियर्सिंग के लिए मार्किंग बनाया हुआ है उसी के ऊपर ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसका जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। सही से निशाना लगाने के बाद जैसे हम ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है और ये जो बेंजी का जो कान है उसमें फिर से नया छेद बनवा के रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो बेंजी का पहले हमने ईयर का जो कान का जो छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसका ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उसमें नया छेद बनवा के उसका ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बेंजी से पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट के दौरान उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बेंजी, आपने ये ट्रीटमेंट हमारे पास करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ? अच्छा। अब आपको कोई ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट लगा ऐसा कुछ नहीं? आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई परेशानी हुई ऐसा? कुछ भी नहीं। अच्छा। और आपका ये ट्रीटमेंट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 15 दिन में। 15 दिन में। अच्छा। आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? वो खुश है। खुश है। आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप अपना फैमिली को या रिश्तेदारों को, किसी फ्रेंड सर्कल को बताएंगे ट्रीटमेंट के लिए? ओके, बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेंजी अपना जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे काफ़ी खुश है और अगर आप भी अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आप ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं, आप ये ट्रीटमेंट के लिए कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं और आपको अपना जो बिज़नेस है उसमें ये ट्रीटमेंट आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, ये किट आपको ऑर्डर करना है तो आप हमारे पास से ऑर्डर भी कर सकते हैं। नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया हुआ है, उसी से आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।